सो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि व्हाई एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। एसिडिक बिहेवियर कब शो नहीं करेंगे? इन एब्सेंस ऑफ वाटर। तो मैंने आपको पहले बताया था कोई भी एसिड्स हो, चाहे वो कौन सी एसिड हो स्टूडेंट्स, कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड दोनों एसिड्स के अंदर, चाहे वो कंसंट्रेटेड हो या डाइल्यूटेड, दोनों के अंदर वाटर जरूर होगा। अगर एसिड के अंदर वाटर नहीं है तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगी। एसिडिक बिहेवियर जब शो करेगी तभी एसिड के अंदर, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर आपने कोई भी एसिड डाल रखी है, उस एसिड के अंदर चाहे कितना भी स्मॉल अमाउंट में वाटर क्यों ना हो, तभी वो एसिड हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे। वो एसिड क्या प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रोजन आयन। अगर हाइड्रोजन आयंस नहीं होंगे ना, तो कभी भी हाइड्रोजन आयंस नहीं है तो इसका मतलब वो एसिड नहीं है। अगर वो एसिड है तो उसके अंदर 100% हाइड्रोजन आयंस होंगे। अब हाइड्रोजन आयंस है तो इसका मतलब वो एसिड है। अगर वो एसिड है तो इसका मतलब उसके अंदर वाटर मिक्स जरूर है। अगर वाटर स्मॉल अमाउंट में एडेड है, मतलब आप कह सकते हो कि 90% एसिड, और आप इसमें कह सकते हो स्टूडेंट्स 10% वाटर, तो उस एसिड को हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड। और इसका ऑपोजिट कर दो, 10% आपने क्या मिला दिया? वाटर, और 90% आपने क्या लिया? 10% एसिड, ये एसिड बता रही हूं, और ये है वाटर की अमाउंट। अगर एसिड 90% है, वाटर 10% है, तो वो एसिड होती है कंसंट्रेटेड। और अगर एसिड में 10% क्या है, अगर 10% एसिड है और वहां पे वाटर 90% है, तो उस एसिड को हम बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड। ठीक है। अब कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड बनाने में इस टॉपिक को बाद में क्लियर करती हूँ, पहले एक बार थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड बनाने के लिए, मेरे पास यहाँ ग्लास नहीं है वरना मैं आपको ग्लास दिखाती। सपोज मान लीजिए कि ये ग्लास है जिसके अंदर पानी है, ये मान लीजिए एसिड है, ठीक है, ये एसिड है इस टेस्ट ट्यूब में, और इसके अंदर क्या है? वाटर है। तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट बनाने के लिए इस एसिड के ड्रॉप्स 1 by 1 इसमें डालेंगे, लेकिन कभी भी वाटर के ड्रॉप एसिड के अंदर नहीं डाल सकते। व्हाट इज द रीजन? क्यों है? दोनों ही एसिड के अंदर हीट रिलीज होगी, बट अगर हमने ये वाटर है, इस वाटर के अंदर, ठीक है, ये ग्लास ऑफ वाटर मैंने ले रखा सपोज, ओके, और इसके अंदर एसिड है, तो मैं एसिड की कभी भी एसिड ड्रॉप्स अगर इसको डालना है, कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट बनाना है, तो इस एसिड के ड्रॉप्स 1 by 1 में वाटर में डालते रहेंगे और वाटर को स्टायरिंग करते रहेंगे, इसको हिलाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वाटर हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स? हाईली एक्सोथर्मिक नहीं होगी, ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज नहीं होगी। लेकिन अगर ये एसिड है, इसके अंदर मैं क्या डालूंगी? वाटर। जैसे ही वाटर डालूंगी, वाटर के ड्रॉप्स चलते ही यहाँ पे क्या होगी? रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होते ही क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, और जैसे ही एसिड के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, हो सकता है ये ज्यादा हीट की वजह ये टेस्ट ट्यूब ब्रेक हो जाए, और हो सकता है ज्यादा हीट की वजह से व्हाट हैपन, जो ये एसिड है इसके क्या बनेंगे? वेपर्स बनेंगे। एसिड के क्या बन जाएंगे? वेपर्स। और ये वेपर्स अगर हमारे फेस पे जाके स्प्लैश होंगे तो हमारे फेस या जहां पे भी स्किन पे लगेंगे तो वो बर्न हो सकता है। इससे सो बेस्ट वे क्या है? कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट बनाने के लिए हमेशा आप क्या करोगे? वाटर के अंदर एसिड के ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स डालते रहोगे और कंटिन्यूसली स्टायरिंग करते रहोगे, ताकि जो हीट है वो ज्यादा अमाउंट में एकदम रिलीज ना हो। सो वाटर ज्यादा हीट को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और अभी 2-3 डेज में अभी जो रिलीज ही हुआ है कि ज्यादातर एमसीक्यूज पैटर्न आएगा आपका फर्स्ट टर्म, तो इसके लिए इसलिए जो भी क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से समझ लो। अगर 1 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि एसिड को डाइल्यूटेड बनाने के लिए कि एसिड वाटर के अंदर ऐड करनी चाहिए या वाटर एसिड के अंदर ऐड करना चाहिए, सो विच इज द करेक्ट प्रोसेस? करेक्ट है हमेशा वाटर के अंदर एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते रहेंगे। ठीक है। अब आ जाओ स्टूडेंट, एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर कब शो नहीं करेगी? वाटर नहीं होगी। तो उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास क्या है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ओके।
अब इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाला है, एक तो है सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, दूसरा इसके अंदर मैंने एसिड डाली है स्टूडेंट्स सल्फ्रिक एसिड H2SO4 एसिड। तो ये एसिड है इस टेस्ट ट्यूब में H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्रिक एसिड। और याद रखो सल्फ्रिक एसिड को हम बोलते हैं किंग ऑफ एसिड्स। क्या बोलते हैं इसको, किंग ऑफ एसिड्स। सो सल्फ्रिक एसिड और सोडियम क्लोराइड जैसे इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, रिएक्ट होंगे। ठीक है, रिएक्ट होने के बाद एसिड और सोडियम क्लोराइड, यहाँ आप क्या करो, इसको एक कॉर्क से इसका माउथ आपने क्या किया स्टूडेंट्स, बंद कर दिया, और यहाँ स्मॉल डिलीवरी ट्यूब लोगे इसके अंदर। ठीक है, इस ट्यूब से यहाँ पर क्या होगा, जैसे इसमें रिएक्शन होगी, यहाँ इसमें जो ये वो एसिड और सोडियम क्लोराइड में, तो यहाँ जो गैस रिलीज होगी वो गैस होती है HCl। क्या होती है गैस, HCl। और हमने पढ़ रखा है HCl हाइड्रोक्लोरिक क्या होती है, एसिड भी तो होती है। तो अगर ये HCl जो गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, इस गैस के पास जैसे इसके अंदर से गैस आ रही है, तो मैं इसके पास क्या करूंगी, ब्लू लिटमस पेपर उसको यहाँ सामने लेके से रखूंगी। तो व्हाट हैपन, क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे ये गैस यहाँ पे जाएगी, क्या ब्लू लिटमस पेपर रेड हो रहा है, अगर हो रहा है तो इट मीन्स ये एसिड है, लेकिन अगर नहीं होगा तो ये एसिड नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, कभी भी HCl गैस निकल रही है, क्योंकि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक गैस बनेगी यहाँ पे, और सोडियम सल्फेट क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। तो ये HCl गैस अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगी अगर आप इसके पास ड्राई लिटमस पेपर इस तरीके से यहाँ पे लगा के रखोगे। तो स्टूडेंट इसने क्यों अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो ये गैस निकल रही है बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ड्राई सूखी गैस, इसके अंदर कोई भी वाटर नहीं है। अब जैसे ही आप इस लिटमस पेपर, जो ड्राई लिटमस पेपर था, इसकी जगह पर आप ड्राई की जगह वेट गीला लिटमस पेपर करो, ब्लू लिटमस पेपर, और इसके सामने लेकर आओ जहां से ये टेस्ट ट्यूब से गैस निकल रही है। क्या होगा, वो ब्लू जो लिटमस पेपर है जो वेट है, गीला है, फटाफट क्या होगा, ये HCl उसके अंदर डिसॉल्व होगी, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर है, वाटर मिल गया उसको, मॉइस्चर मिलते ही ये HCl गैस क्या होगी, वहां पे डिसॉल्व होगी, उसके अंदर वाटर, और वाटर के अंदर डिसॉल्व होते ही HCl, मतलब अब HCl को क्या मिल गया स्टूडेंट, AQ क्या बताया था मैंने, वाटर मिल गया। वाटर मिलते ही HCl किस में डिसोसिएट हो जाएगा, H आयंस और क्लोरीन आयन। अगर H आयन में डिसोसिएट हो गया, इट मीन्स अब ब्लू लिटमस पेपर, अब जो ब्लू लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाएगा, रेड। सो क्यों रेड हुआ, बिकॉज ओनली प्रेजेंस ऑफ वाटर। और उससे पहले जब वाटर नहीं था तब H आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए, H आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए। सो एग्जाम में इसमें से क्या क्वेश्चन पुट होगा कि जब ये दोनों चीज रिएक्ट होंगे, विच गैस विल प्रोड्यूस, सो आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक गैस प्रोड्यूस होगी। देन सेकंड क्वेश्चन होगा कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन जो HCl गैस प्रोड्यूस होगी, तो उसके पास ड्राई लिटमस पेपर लेके आएंगे। तो क्या ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेकर आएंगे, विल द ड्राई ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड, तो आंसर क्या होगा, नो। आप पूछ लेंगे वाई, कि ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, जो सूखा ब्लू लिटमस पेपर लिया था, तो उसने कलर उसका चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एसिड है, HCl तो हमें मालूम है एसिड होती है, लेकिन ये गैसेस फॉर्म में है, इसके अंदर वाटर बिल्कुल नहीं है, तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये ब्लू ड्राई लिटमस पेपर लेंगे तो HCl जो है गैस, वो H आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा, और H आयंस में अगर ये ब्रेक नहीं होगा तब तक ये अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, क्योंकि HCl गैस जब ड्राई लिटमस पेपर लिया तो इसको वाटर नहीं मिला, वाटर नहीं मिला तो ये H आयंस में ब्रेक नहीं हुई, और H आयन में ब्रेक नहीं हुई तो इसने अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं किया। थर्ड क्वेश्चन है कि जो HCl के पास अगर हम ड्राई की जगह वेट लिटमस पेपर लेकर आएंगे, देन व्हाट हैपन, तो जब वेट लिटमस पेपर लेकर आएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वेट लिटमस पेपर क्या करेगा, जैसे HCl गैस को वेट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएंगे तो वाटर के कांटेक्ट में आ गई, अब HCl क्या करेगा, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व होने के बाद ये क्या करेगा, वाटर के अंदर सॉल्युबल होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन बना लेगा, और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन बन जाएगा, देन HCl विल ब्रोकन इनटू, किसमें ब्रेक हो गया, H आयंस और Cl आयन, और वहां पे अगर H आयन प्रोड्यूस हो गया तो
ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेड। तो वेट लिटमस पेपर से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। कुछ और समझाना? नो? ओके। सो क्या इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि एसिड के अंदर वाटर होना बहुत जरूरी है। अगर एसिड के अंदर वाटर नहीं है तो वो कभी भी अपना एसिडिक कैरेक्टर मतलब शो नहीं करेंगे। एसिडिक कैरेक्टर शो होने के लिए आयंस में ब्रेक होना जरूरी है। और एसिड सभी वीक होती है कि स्ट्रॉन्ग होती है? दोनों चीज होती है। एसिड स्ट्रॉन्ग भी होती है और एसिड वीक भी होती है। अगर कोई भी एसिड है, सपोज ये HCl एसिड है, ये H2SO4 एसिड है, या ये HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, तो ये अगर कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, आयंस मतलब HN और क्लोरीन आयन, बीच में प्लस, और याद रखो एक्वस लिखना यहाँ पे बहुत जरूरी है। एक्वस मतलब AQ। AQ मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, वाटर। AQ मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एक्वस मतलब वाटर हो गया, कि वाटर के अंदर ये चीज डिसॉल्व है, इज एक्वस सॉल्यूशन। तो HCl अगर ये एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें वाटर डिसॉल्व है, तो कैसे ब्रेक होगी? अगर ये कंप्लीटली ब्रेक हो गए ना आयंस में, इट मीन्स दिस एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर पूछ ले व्हाई दिस एसिड इज स्ट्रॉन्ग और व्हाई दिस सल्फरस एसिड, अब ठीक है ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, क्यों है? अगर पूछ ले कि व्हाई दिस एसिड इज स्ट्रॉन्ग, व्हाई दिस इज स्ट्रॉन्ग, व्हाई दिस इज, व्हाई दिस वन इज नॉट स्ट्रॉन्ग, तो उसका रीजन क्या होगा? SO3 होगा। तो व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिसोसिएट या इट इज कंप्लीटली आयनाइज, ठीक है। सो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड क्लोरीन आयंस आर प्रोड्यूस्ड। सो लार्ज अमाउंट ऑफ आयंस आर प्रोड्यूस्ड, इट मीन्स दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड या कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। लेकिन ये एसिड है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट आयंस नहीं होते। जो भी एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होगी अगर आयंस में ना, तो वहां पे हमेशा सिंगल एरो होगी। और अगर कोई एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगी तो एरो कैसे लगानी है, याद रखो, डबल लगाने के बाद ऊपर से इस साइड और नीचे से क्या होगा, इस साइड, आप ऐसे लगाओगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो एसिड है ये आयंस में तो ब्रेक हुई है बट नॉट कंप्लीटली, इसके पूरे आयंस नहीं बन पाए। तो मतलब क्या है, H आयंस और प्लस में यहाँ पे क्या है, SO3 आयंस। सो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, कंप्लीटली इट इज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। ये आयंस के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुए, इसलिए इसको हम कौन से एसिड बोल देंगे, वीक एसिड। ये इसको स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बोलेंगे, क्योंकि H आयंस और NO3 आयंस में ये ब्रेक नहीं हो। अब अगर इसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीटली ब्रेक है। अगर ये वीक बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुई है, तभी वीक है, ठीक है। तो ये तीनों एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये एसिड सल्फरस एसिड क्या है, वीक है। कार्बोनिक एसिड क्या है, वीक है। ऐसे ही एसिड की जगह पे क्या है, बेस है। अगर बेस का भी एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि ये बेस स्ट्रॉन्ग है, ये बेस वीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा मतलब क्या कहेंगे हम, इट इज कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। अगर एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ रहे ये वीक बेस वीक है, तो इसका मतलब इट इज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। तो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं हुआ तो वीक, कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो गया तो स्ट्रॉन्ग, और कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं हुआ तो वीक। और नॉट कंप्लीटली बोल दो या पार्शली, एक वर्ड और भी याद रख लेना, पार्शली, ठीक है, कंप्लीट है।